अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। SIFB स्पाइसी इंस्पिरेशनल फूड बोट में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। और हाँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम बनाएंगे कढ़ी पकोड़े, बल्कि कढ़ी कचौरी कहना चाहिए। देखिए मेरे पास थोड़े से प्याज हैं फ्राई करने के लिए। एक अदरक टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। एक प्याली बेसन है मेरे पास, दही है आधा किलो, और ये मेरे पास 10-11 मिर्चें हरी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पतीले में हम ये प्याज शामिल करेंगे। एक बड़ी प्याज है मेरे पास। इसे हम फ्राई होने के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। तो देखिए ये एक प्याली मेरे पास बेसन है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये एक प्याली बेसन है, इसको मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए मेरे पास जूसर है, ये मैंने भर के लिए प्याली, दबा के नहीं भरा मैंने, उसे ऐसे ही एक प्याली ली मैंने। इसमें ये थोड़ी सी दही शामिल करूँगी मैं। अगर आपके पास लस्सी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये पानी शामिल करेंगे हम इसमें। हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये हरी मिर्चें शामिल कर देंगे हम। प्याज हमारे फ्राई हो गए। हम इसे अदरक लहसुन का पेस्ट है जो 1 चम्मच करके मैं डालूंगी इसमें। देखिए इसमें हम ये एक बड़ा टमाटर है मेरे पास, शामिल करेंगे। इसमें हल्दी डालेंगे, एक छोटी चम्मच मेरे पास। ये 1 चम्मच नमक है मेरे पास, बल्कि 1.5 चम्मच डालूंगी, छोटा चम्मच मेरे पास। ये 2 छोटे चम्मच ये मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। ये 1 चम्मच लाल मिर्ची का डालूंगी मैं इसमें, बस 1 चम्मच ही डालेंगे। हमने इसमें हरी मिर्ची शामिल की। ये देखिए ये पानी है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हल्की आंच करेंगे हम। और हमने जो ये बेसन इसमें दही में घोला है वो शामिल कर देंगे। और बाकी की जो दही है हमारे पास वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ब्लेंड करने के बाद जो बकिया दही थी हमारे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे हम। हमने इसको बिल्कुल पतला बना लेना। देखिए हमने इसको बिल्कुल पतला करना है। ये देखिए अगर आप लस्सी डाल रहे हैं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने दही डाली है। तो देखिए बिल्कुल पतला। ये बॉयल जब इसको आ जाएगा तो हम इसे, इसकी जो फ्लेम है हम आस्था कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे ताकि ये उबल कर बाहर ना आए। इस वक्त हम इसे आंच को तेज़ कर देंगे ताकि इसका उबाल आ जाए। उबाल आ गया है, देखिए कढ़ी को जो है बॉयल हो गई है हमारी। अब हमने आंच इसकी धीमी करनी है और थोड़ी देर के लिए इसको धीमी आंच पर ही पकाना है ताकि निकल कर बाहर ना आए। फिर आंच इसकी थोड़ी सी तेज़ करेंगे हम। उसके बाद इसी तरह आपने इसको पकाना है, इसको ढकना नहीं है अभी। जब ये आधी पक जाएगी फिर आपको इसको ढकना है हल्की आंच पे। देखिए पकोड़े के लिए हमने बेसन लिया है, पकोड़े बनाने के लिए, कढ़ी के लिए। ये 1 प्याली मेरे पास भर के, और 1 चम्मच नमक डालेंगे हम इसमें। ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है मेरे पास, भून कर कुटा हुआ है मेरे पास। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। ये थोड़ा सा लहसुन डालूंगी मैं इसमें फ्लेवर के लिए, सिर्फ थोड़ा सा। ये हरी मिर्चें मेरे पास
ये देखिए ये करीबन 12-13 मिर्ची थी मेरे पास। मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं डालूँगी। थोड़ा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। एकदम से इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे बेसन में। देखिए पहले से कम पानी में अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह ना रहें बेसन में। ये देखिए इसका हमने पेस्ट अच्छे से बना लिया, गिल्टियाँ नहीं है इसमें। ये हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज इतना ही डालेंगे हम जितना कि इसमें हमें सही लगेगा। या पकौड़ों के हिसाब से आप प्याज ज़्यादा या कम, लेकिन मैं तो प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ पकौड़ों में। हल्का सा पानी शामिल करेंगे हम इसमें मैंने देखिए लाल मिर्च पाउडर कुछ नहीं डाला। मैंने सिर्फ हरी मिर्चों में ही पकौड़े बनाए और ये हरी मिर्चों में ही पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए हम इसको ढक देंगे आधे घंटे के लिए। इसके बाद हम इसके पकौड़े बना लेंगे। ये देखिए जी कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल। आइए हम पकौड़े बना लेते हैं इसके। आइए हम पकौड़े बना लेते हैं इसके। ये देखिए इसके हमने छोटे छोटे पकौड़े बना लेने। देखिए जी इनको हमने लाइट ब्राउन ही निकालना है। इसकी हम कचौरी बनाएंगे, कचौरियाँ बनाएंगे इनकी हम। ये देखिए इनको मैं निकाल लूँगी। प्लेटें लें, इस तरह हल्का सा पानी लगाएंगे इन पर और ये जो हमने पकौड़े बनाए हैं थोड़े से हमने कच्चे निकाले, इनको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल कचौरी की शेप में आ गया। तो इसे हम रख लेंगे। देखिए हल्का सा आपने पानी लगाना है बस। देखिए कचौरियाँ हम तल लेंगे। देखिए कचौरियाँ हमारी गोल्डन हो गई हैं। हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे कढ़ी में डालने के लिए। देखिए जी कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। पकौड़े हमने बना लिए, कचौरियाँ देखिए इसमें शामिल करके आँच हल्की कर देंगे हम। और इसके लिए हम भगार बनाएंगे। इसको दम पे लगाएंगे और भगार लगाएंगे। ये हम भगार बनाएंगे। मैंने ऑयल डाला है आधी प्याली हमने कढ़ी में शामिल की है। थोड़ा सा लहसुन है मेरे पास और ये मैंने हरी मिर्चें 4-5 काटी हैं और ये लाल मिर्चें मैंने धोकर रखी थी। हम इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी राई डालेंगे हम इसमें। ये बघार हमारा तैयार हो गया। हम इसे कढ़ी में शामिल कर देंगे। ये देखिए बघार इसमें डाल देंगे। ये कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। देखिए हम इसमें ज़ीरा डालेंगे भुना हुआ, भूनकर मोटा मोटा कूट लिया हमने ज़ीरा। और ये धनिया के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। लीजिए हमारी कढ़ी कचौरी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।